नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी पर। दिस इज मानस पटेल। आज हम लेकर आए हैं 2018 के प्रश्न पत्र के सीडीपी के 30 प्रश्न। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पहला ऑप्शन है समाजीकरण, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है ट्यूशन और चौथा ऑप्शन है मीडिया। तो दोस्तों इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ट्यूशन वो एकदम करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो कि है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि पहला ऑप्शन है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन 2 परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 वे बच्चे की क्षमता की तस्वीर स्पष्ट नहीं देते हैं। ऑप्शन 4 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो ऑप्शन 4 एकदम राइट है, ऑप्शन 4। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। 3 ऑप्शन है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 4 बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इसमें ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रश्न का आकलन करने और उसके प्रश्न को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अगला ऑप्शन है यह विभिन्न शिक्षा से क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला ऑप्शन है इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब है ऑप्शन 4 आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न 7 नंबर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए एक उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। अगला ऑप्शन है उनके प्रति स्नेही होने के नाते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इसका राइट जवाब है दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन 2 उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक होते हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं। तो इसका राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा सृजनात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो दोस्तों इसमें पहला ही ऑप्शन एकदम राइट है, जो कि है डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बच्चों ने गायों का कभी देखा नहीं है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्राकृतिक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 2, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, जो कि एकदम राइट जवाब है ऑप्शन 3 राइट जवाब है एकदम। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा पहला ही, इसका जो कि है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो, कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन 2, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन 4, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो ऑप्शन 16 का हो जाएगा ऑप्शन 3 एकदम राइट, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों छूट गया है, उसे हम फिर कभी करा देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन 3, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एकदम राइट। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। आइए दोस्तों नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। ऑप्शन 1, चुप्पी साधे रहने के लिए। 2, शिक्षकों को निर्देश देने में। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। नया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन नंबर 1, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें नहीं का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही जल्दी गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, निरंतर अभ्यास के लिए अधिगम होता है। आइए दोस्तों नया क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर से आ गया नहीं वाला क्वेश्चन, इसका विशेष ध्यान रखना है। नहीं का यहाँ पे नहीं के लिए ऐसे अंडरलाइन कर लेना है वहाँ पे पेपर में। तो पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमता, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो 23 नंबर का एकदम राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन 1, सही जवाब क्या है। ऑप्शन 2, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन 3, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, जो कि एकदम राइट जवाब है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें दूर से ही दिख रहा है दोस्तों आपके लिए, जो कि एकदम राइट जवाब है ऑप्शन 4, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन नंबर 1, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों को सीख सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, जो कि कोलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो इसमें कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एवं सहयोग का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। इसका राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला जवाब जो कि एकदम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। इसका राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो दोस्तों ये थे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2018 की सीटेट की परीक्षा में आ चुके हैं। और दोस्तों आपको ये बताना है कि कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न इसमें सही कर पा रहे हो, 30 में से कितने प्रश्न हल कर पा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।